तो आज हम बात करेंगे मेन की। जो कल का लेक्चर था उसमें हमने से इस बात पर डिस्कस किया था कि सर हमारे स्टैटिक्स क्या है और स्टैटिक्स में कितने टाइप्स की सीरीज होती है, और जो सीरीज़ जिस सीरीज़ के क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में हमको बता दिया था मैंने कि सीरीज़ कौन कौन सी होती है। आज हम बात करेंगे जो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी होती है। जो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट होते हैं आपके मीन मीडियन मोड, वो 3 तरह के हैं। तो आपके सिलेबस में मीन मीडियन मोड तीनों हैं। तो पहले बात करेंगे मीन की। मीन क्या है बेटा? तो मीन का अगर हम बात करूँ बेटा मीन की, तो मीन मतलब हम बोल सकते हैं बड़े एक तरह का मीन जो है वो इसको एवरेज बोल सकते हैं। एक तरह का एवरेज मीन यानी एवरेज, और एवरेज बोले तो हिंदी में औसत। तो आपको अगर एवरेज निकालना है, सिंपल सी बात है, जैसे कि आपको मैंने समझाया था कि आपके पास सीरीज होती है 3 तरह की। एक इंडिविजुअल जैसे मान के चलो कि बेटा मैंने कहा कि एक विराट कोहली साहब है। विराट कोहली ने पहले मैच में बनाए 50 रन, अगले में 40, अगले में 30 रन। ठीक है। एक मान लो ये T20 मैच था, मान लो। एक मान लो एक एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ क्या नाम का नाम? ऑस्ट्रेलिया के स्टीव। अच्छा, क्योंकि देखो मुझे ना जब उनका नाम लेता हूँ मैं एडम स्मिथ बोलता हूँ। एडम स्मिथ कौन थे आप लोग समझ लीजिए, जो आपके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये जीके का क्वेश्चन है, जीके का काम आए कभी कुछ कॉम्पिटिशन एग्जाम दोगे, लिखने आवश्यकता नहीं, बैठा दो दिमाग में। ठीक है जी। 11th में अगर पढ़ोगे तो आपको याद करना पड़ेगा। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के जो जनक। फादर इकोनॉमिक्स नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। जो पढ़ रहे अभी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हीं की थ्योरी आई थी इस बारे में। वैसे इकोनॉमिक्स का तो इंडिया के हिसाब से तो इकोनॉमिक्स का फादर है वो आप चाणक्य को बोल सकते हो। चाणक्य जो अपने एक टाइम पे थे, वो जो लंबी चोटी वाले, है ना, जिनके आप ज्ञान फैलते हो आप, है ना। तो ये तो मान लो एडम स्मिथ ने रन बनाए पहले में भैया 20, अगले में 50 और अगले में मान लो 20। और अगर हमें पता करना, ठीक है भैया, ये अब ये मतलब 3 खिलाड़ी है भैया, ठीक है जी। अब पता करना मान के चलो हमें कि यार 2 मिनट के लिए अब मान लो विराट कोहली ने 3 ही मैच खेले, इतने विराट कोहली घर आ गए अपने, है ना, 3 मैच खेल के वो थोड़ा पापा बनने वाले हैं, वो तो वापस आ गए। अब एडम स्मिथ मान लो भैया ना, उसने मान लो 4 मैच उसने खेल दिया, मान लो 4 मैच भैया, ठीक है। चलो ये भाई, अब अगर हमें पता करना भैया, अब मैं बोलूँ बेटा किसने बढ़िया खेला है, किस खिलाड़ी ने बढ़िया खेल खेला है, तो तुम बोलोगे, कोई बच्चा बोलोगे भैया विराट कोहली ने। खैर भैया देखो विराट कोहली ने पहले 50 बनाए, फिर 40, फिर 30। तो एक बच्चा बोल रहा है, कह रहा देखो भैया ऐसा तो भैया स्मिथ भैया ने बनाए, 50 इनके 50 इनके भी है, सर 40 इनके 40 इनके भी है ना। मैंने मान लो भाई इनके 30 भी हैं, लो 30 इनके 30 इनके। अब कौन बढ़िया खेला है इसके लिए हम निकालते हैं उसका एवरेज, उसका औसत। तो आप लोग सीखते थे, ये आपने सीखा था क्लास 8th में, क्या करेंगे इन सबको ऐड कर देंगे हम। अगर विराट कोहली की बात करूं, विराट कोहली का अगर मुझे एवरेज निकालना है तो 50 + 40 + 30 इन सबको जोड़ दो। तो विराट कोहली ने कुल कितने मैच खेले? 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 120 अपॉन में 3 कितना आ जाएगा? 40। ऐसे हमारे ये मान लो एडम स्मिथ जो भी है 20 + 50 + 30 + 40 अपॉन कैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि उन्होंने 4 मैच खेले हैं। 4 से डिवाइड करो आप बेटा, ऐड करो कितना? 140 अपॉन में 4 बड़ा 70 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा? कितना? 35। तो विराट ये क्या निकल रहा है, इससे क्या निकल रहा है, मतलब ये हमें बताना चाह रहा है ऑन मोटा मोटा कि सर विराट कोहली ने हर एक मैच में 40 रन बनाए होंगे, मतलब हर एक में बनाए नहीं, वैसे तो हर एक किसी में 50, किसी में 40, किसी में 30 बनाए। और अगर हम एवरेज देखें, जो एवरेज बोलते हैं ना कि ऑन औसत, कि हर एक में बनाए 40 रन और एडम स्मिथ ने हर एक बनाए 35 रन, ठीक है। इसलिए विराट कोहली बढ़िया खिलाड़ी है। अब चेक कर लेना एडम स्मिथ और विराट कोहली को कंपेयर करना, रहेंगे देखना, मैं कंपेयर कर ही रहा था कौन बेटर है। हर एक बंदा पर उस बेटर है, पर विराट कोहली इज बेटर, बस, है ना, यहाँ भी बेटर है वो।
है ना, इंडिया वाले तो इंडिया का सपोर्ट करेंगे ना, थोड़ा ना ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है सर, तो ये एवरेज आपने सीखा था, ये इंडिविजुअल सीरीज में सीखा था। एक आते हैं डिस्क्रीट सीरीज, 1 2 3 4 मान लो, और 5 6 कुछ भी लिख दिया यहाँ पर। इसमें भी मीन निकालने को आता है, पर ये आपको फिलहाल सीखना नहीं है, आपके सिलेबस में ना के बराबर मान के चलोगे, है ना। अगर है ना, अगर है भी तो इस पर आ जाऊंगा मैं, अगर कराना है तो किस सवाल कराता हूँ मैं। पर जो मीन निकालने के जो फॉर्मूले हैं, जो मीन निकालने के फॉर्मूले हैं, मीन निकालने के बेसिकली 3 सूत्र या 3 फॉर्मूले माने जाते हैं बेटा। 3 हमारे पास हैं मीन निकालने के, 3 तरीके से हम मीन निकाल सकते हैं, तीनों से सेम आएगा बेटा। एक होता है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, इसको हम बोल सकते हैं प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। एक होता है हमारे पास बेटा शॉर्टकट मेथड, यानी इसको हम बोल सकते हैं शॉर्टकट, या इसको, इस मेथड को एक और नाम बोलते हैं अज्यूम मीन मेथड। हिंदी में बोले तो शॉर्टकट मतलब लघु विधि, शायद ना, लघु विधि या कल्पित माध्य विधि। एक हमारे पास और है डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, हिंदी में पग विचलन विधि। देखिए प्यारे बच्चों, सर आपके लिए खुशखबरी ये है कि इनको भी आप पढ़ेंगे, इनको भी पढ़ेंगे और इनको भी नहीं पढ़ेंगे आप। तो इस बार आपके सिलेबस में ये हटा दिया गया है, स्टेप डेविएशन मेथड के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। अब वो कुछ नहीं है, समझ लो, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, कि अभी तक सीबीएसई में क्या आता था, सिंपल मीन निकालो बस, ऐसे बोलता था। और ये ऐसे बहुत ही कम बोलता था कि इस मेथड से निकालो, मतलब मेथड का नाम बहुत कम आता है ना, कि बहुत ही कम आता है, ऐसी बात नहीं है। अब जिस बच्चे ने शॉर्टकट सीख लिया वो स्टेप डेविएशन को सीख ही जाता है। मेरा माने तो स्टेप डेविएशन आसान था, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ठीक है। अब हमारे सिलेबस में ये दोनों डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से मीन कैसे निकालेंगे, तो इसको पढ़ेंगे हम, ठीक है। बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की, तो सर कैसे सवाल को कैसे किया जाए, क्या किया जाए, है ना, 1 बाय 1। तो इसके लिए मुझे नया एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा, फिर मैं वहाँ पर आऊँगा मेथड पे। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको मेथड समझा ही देता हूँ। बेटा देखो, मीन निकालने को डायरेक्ट मेथड, जो 3 तरह के मैंने आपको सीरीज बताई थी कल लास्ट क्लास में, 3 तरह की आपको सीरीज बताई गई थी, कि इंडिविजुअल वाली, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। इंडिविजुअल मतलब एक, जैसे आपको सिंपल नंबर को नंबर दे दिया 2 4 6 8, इसमें मीन कैसे निकलता है, अभी मैंने विराट कोहली और अनुष्का का एग्जांपल दिया था। डिस्क्रीट, अच्छा विराट कोहली कौन था वो, स्मिथ, अच्छा स्टीव स्मिथ, है ना। डिस्क्रीट में क्या है सर, डिस्क्रीट में क्या है, ये सीरीज होती है, मान लो आपको बोल दिया 1 2 3 4 और यहाँ 9 10 5 7 ऐसे कुछ दे दिया। कॉन्टिन्यूस में आपको बताया था, मान लो 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, और यहाँ 1 2 3 कुछ ऐसे कुछ भी हो सकता है, मान लो जरूरी नहीं 1 2 3 हो, 5 9 12 फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है। ये मैंने करा दिया। इसके डिस्क्रीट में कैसे करना है अभी वो देखेंगे बेटा हम, ठीक है। चलिए बेटा, जिसको आप लिखना लिख लो, ठीक है। ले इसको जरा आप, तो बेटा मान के चलो मेरे पास एक क्वेश्चन है, इस सेम क्वेश्चन को मैंने 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि मीन निकालने का 2 मेथड है, तो अब अगर मान लो मुझे मीन निकालना है, अब यहाँ बोला गया है कि बाई डायरेक्ट मेथड, ठीक है, सर निकालो प्रत्यक्ष विधि, है ना। और यहाँ बोला गया है कि आप निकालिए किस मेथड से, शॉर्टकट मेथड। तो चाहे आप बोलो शॉर्टकट मेथड, या चाहे क्या बोलो अज्यूम मीन मेथड, तो इसको चाहे बोलो शॉर्टकट मेथड से, या चाहे इसको बोलो अज्यूम मीन मेथड,
इससे निकालना मुझे। अब देखते हैं प्यारे बच्चों एक बार कैसे क्या होता है। तो बेटा जब भी हम मीन निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से, जब भी मीन निकाला जाएगा डायरेक्ट मेथड से, तो मीन यानी औसत, मीन बाय डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। अब ध्यान दो, मैं जो सीरीज ले रहा हूँ ना, इसको प्यारे बच्चों जो मेरे पास सीरीज है, ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे इक्वल चल रहे, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। तो यहाँ मीन निकाल रहे हैं, तो आप ये समझ लो प्यारे बच्चों, जो मेरे पास जो सीरीज चल रहा है, ठीक है बेटा, तो ये क्या चल रहा है बेटा मेरे पास, एक्सक्लूसिव सीरीज। ये तो है, कौन सीरीज है, एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, 0 है ना। चाहे इसको क्या बोलो तुम, चाहे इसको आप एक्सक्लूसिव सीरीज बोलो, चाहे क्या बोलो, इसका एक और नाम होता है ना, क्या होता है, इक्वल इंटरवल सीरीज। सब इक्वल हैं, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, है ना। बहुत तरह के सीरीज आएंगे, उनको कैसे सोल्व करना है बताऊंगा आपको मैं। पर जो बच्चा ये पहला सवाल समझ गया है, उसको बाकी सवाल को समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट यहीं पर खत्म है। जो बाकी सवाल बताऊंगा मैं, एक्सक्लूसिव में, इंक्लूसिव में, उनमें तो कुछ नहीं करना आपको, तरीका यही लगेगा बस। तो मीन बाय डायरेक्ट मेथड, तो ये मीन का एक आइए आपका फॉर्मूला होता है, मीन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ऊपर बार से। अब समेसन एफ एक्स, ये कहीं कहीं आप देखो इनको समेसन एफ आई एक्स आई बोला जाता है, ठीक है जी। आई का मतलब ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अपॉन में समेसन एफ आई। सर ये एफ आई क्या, एक्स आई क्या, उस पर आएंगे बेटा अभी हम। अगर बात करूँ मैं शॉर्टकट मेथड से, अगर यहाँ से हमें मीन निकालना है, शॉर्टकट मेथड से मीन निकालना है, कुछ नहीं हो जाता, समेसन एफ आई डी आई आ जाता है। सर डी आई क्या है, इस पर आऊँगा मैं, अपॉन में समेसन एफ आई, ठीक है जी। और बेटा इनटू में प्लस क्या हो जाएगा आपका ए, ठीक है। चलिए सर अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें आगे, ठीक है, चलिए सर। तो देखिए बेटा प्यारे बच्चों, अगर हम 1 बाय 1 बात करें, ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले बात करते हैं मीन बाय डायरेक्ट मेथड की, है ना। तो बेटा यहाँ बोलेंगे एफ आई, तो बेटा एफ आई मतलब समझो ये एफ आई नहीं, समझो एफ है, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, तो जो आपको दी हुई है, ठीक है। इसके साथ में क्या आ रहा है, एक्स आई। तो ये जो एक्स है, चाहे इसको बोलो एक्स, चाहे इसको बोलो मिड वैल्यू। एक्स का मतलब समझो मिड वैल्यू, एक्स का मतलब होता है मिड वैल्यू। तो ये जो आपको एक्स निकालना है, ये जो क्या करना बेटा आपको, जो है एक्स निकालना है, तो इसको एक तरह हम क्लास मार्क बोल सकते हैं, क्लास मार्क, ये है ना। ये जो आपके लिए मिड वैल्यू है, तो बेटा करना क्या होता है, इसको लोअर लिमिट प्लस, है ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। सबसे पहला काम आपको करना ये है बेटा कि जब भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से जब भी आप मीन निकालोगे, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, अपर लिमिट अपॉन में 2। हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा अपॉन में 2। तो देखो बेटा आप इसको x मान लो, या आपने एक्स आई निकाल दी, एफ आई है, एक्स आई निकाल दे बेटा, ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों क्या करोगे आपने एक्स आई निकाला, लोअर लिमिट। अगर मैं आपको दिखाऊँ एक एक करके दिखाता हूँ बेटा, लोअर लिमिट देखो बेटा लोअर लिमिट का मतलब जैसे यहाँ पर क्या है 0, अब बेटा अपर लिमिट यहाँ पर क्या है 5, अब पूरे अपॉन क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। तो बेटा 5 अपॉन में 2 का मतलब कितना होगा बेटा आपका 2.5, यह आ जाएगा आपका 2.5, ठीक है जी। प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ी एक गलती है ना, यहाँ पर समेसन डी आई आएगा ना, क्या आएगा यहाँ पर समेसन डी आई, ठीक है। यहाँ देखो बेटा सर एक्स आई कैसे निकालना है, जो
आप सबसे पहले फॉर्मूला समझिए। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई समेशन एफ आई डी एस। सर समेशन क्या होता है, इस पर छोड़ दो। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, एक्स कैसे निकालना है आपको, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करो। आप देखो 5 में जोड़ोगे 10 कितना आएगा, अब 15 में 2 को डिवाइड दो कितना आएगा 7.5। ऐसे ही 10 में जोड़ो 15 कितना आएगा 25, और 25 में 2 को डिवाइड दो 12.5। तो ऐसे अगला कितना आएगा 17. अगला कितना आएगा 22.5। ये आ गया बेटा, ठीक है। सर मेरा ये एफ आई भी आ गया, एक्स आई भी आ गया। तो अब ये एफ आई और एक्स आई दोनों को एक साथ लिखा हुआ है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ लिख दो एफ आई एक्स आई, ठीक है सर, है ना। एफ आई सवाल फ्रीक्वेंसी सवाल में दी होगी, ये एक्स आई यानी मिड वैल्यू वो आपको निकालनी होगी। अब एफ आई एक्स आई मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप। तो 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 5, यानी 5.0, है ना 5.0, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है सर। 7.5 को 8 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, है ना 600 आएगा आपका ना, है ना 6.60, हाँ 60.0। आप जब करोगे 8 को 7.5 से मल्टीप्लाई करोगे 60.0 आएगा, ठीक है। 12.5 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 70.0, ठीक है 75, ठीक है। आप 17.5 को 10 से मल्टीप्लाई करो 175.0। 22.5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, हाँ जी 90.0 आएगा आपका, ठीक है। अब ये सब मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद करें इनका सम करो, इनका सम करो, यानी समेशन एफ आई डी आई। देखो एफ आई भी निकाल दिया पहले से ही, एक्स आई भी निकाल दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कर दिया सर, ठीक है। अब करें उनको जोड़ दो, करें जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया उन सबको जोड़ दो, हमने कोई दिक्कत नहीं भाई, जोड़ देंगे। यहाँ लिख दो आप टोटल, ठीक है जी। आप करें उनको जोड़ दो, यानी सर यहाँ पर जो मेरे पास आएगा समेशन एफ आई एक्स आई, इन सबको जोड़ना है मुझे, ठीक है। बढ़िया, ये सारा कितना आपका 0, ये आपका मतलब अगर इनको 0 है ना बटे 5 पास कितना हो जाएगा 15, ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा 9 7 16 और 16 7 कितना होगा 23 और 6 29 और एक कैरी 30 और एक जोड़ो 3 कितना आएगा 405 आ गया, ठीक है। ये हो गया। अब करें समेशन एफ आई, मतलब करें जो फ्रीक्वेंसी उनको जोड़ दो। समेशन एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी को जोड़ दो, तो जोड़ो 8 और 2 10 और 6 14 और 4 मतलब ये पूरा ना 8 और 10 और 4 14 6 16 जो भी पूरा क्या जोड़ती कितना आ जाएगा 30, सबको जोड़ो तो 30 आ जाएगा भाई। समेशन एफ आई कितना आ जाएगा 30, है ना। हो गया सर 405, ठीक है। बट किसका डिवाइड करोगे 30 का। अब अगर डिवाइड करना आता तो देख लो भाई, है ना। बताइए कितना आएगा 13.50 के आसपास, मतलब 405 में 30 का। देखो एक तो पहले 3 का डिवाइड कर दो दोनों में, है ना। डिवाइड करोगे तो आपका 135 पॉइंट आएगा। 13.5 आपका सर मीन आ जाएगा डायरेक्ट मेथड से, सिंपल सी बात है ना। तो आप लिख सकते हो कि सर हैंस जो भी आपने मीन निकाला वो 13.5 आपका आ चुका है। तो सर क्या था, कुछ नहीं था इसमें, है ना। ये आपके पास दिया होगा, ये आपके पास दिया होगा। आपने क्या किया, आपने एक्स आई निकाला। कैसे, अरे लोअर प्लस अपर अपॉन में 2, लोअर प्लस अपर अपॉन में 2, लोअर प्लस अपॉन में 2, लोअर प्लस अपर अपॉन में 2, दोनों को जोड़ो 2 से डिवाइड, ये आ गया। फिर अरे फॉर्मूला याद करो, कह रहे एफ आई एक्स आई, अच्छा दोनों गुणा कर दो, गुणा कर दिया। फिर कह रहे एफ आई को, कह सभी एफ आई को जोड़ दो, जोड़ दिया, ये आ गया सर, ये और आंसर आ गया। अब सर सर ठीक है सर, ये तो आपने ना सर आपने ये तो बता दिया क्या, ये तो सर आपने बताया कॉन्टिन्यूस सीरीज में, एक तरह कॉन्टिन्यूस सीरीज है। अब सर अगर डिस्क्रीट सीरीज होता, मतलब कोई बच्चा कह रहा है सर ऐसा, अगर ऐसा होता कि 1 2 3 और 5 8 9 अगर ऐसा होता
तो भाई 2 मिनट ये भूल जाओ आप, मतलब मार्क्स भूल जाओ आप। तो ये देखो, ये आपके पास मान लो एफ आई 2, 8, 6, 10, 4, ये एफ आई नहीं है 5, 8, एक्स आई 2.5, 7.5, 12.5। आप समझो कि आपने क्या किया, आपने ये जो था आपके पास सवाल है, ये जो क्वेश्चन था आपके पास, मार्क्स जो भी क्लास मार्क्स दे रखा था, आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया। अब इस आपने इस पूरे को, मतलब ये जो आपका जो कंटिन्यूअस सीरीज था, आपने जब कंटिन्यूअस सीरीज का क्लास मार्क निकाला तो आपने उस पूरे को कन्वर्ट कर दिया डिस्क्रीट सीरीज में। अब डिस्क्रीट तो ऐसे ही होता है ना, यहाँ आपके पास एक एक्स दिया होगा और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी, ये तो ऐसे ही है, ये आपका एक्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी है। अभी इसमें कैसे निकालें, कुछ नहीं, इसमें आप सीधा कर दो एफ एक्स। अरे आपके पास जो डिस्क्रीट सीरीज होगा वहां पर तो आपको मेहनत करनी नहीं है। क्यों? वहां पर आपको पहले से समझो मिड वैल्यू निकाली हुई है, या तो हमें मिड वैल्यू निकालनी पड़ रही है, मिड वैल्यू मतलब क्लास मार्क, या तो हमें क्लास मार्क निकालने में मेहनत करनी पड़ रही है, यहां तो आपको मेहनत करनी ही नहीं है। सिंपल मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, एफ एक्स हो गया, है ना। और फिर वही अपन में क्या चाहिए, ये समेशन एफ, वो कर दो। तो डिस्क्रीट में हमें कुछ करना ही नहीं है। डिस्क्रीट में पहले से ही, क्योंकि कंटिन्यूअस को पहले हम बनाते हैं डिस्क्रीट, फिर आगे करते हैं। जबकि जो डिस्क्रीट सीरीज पहले से दी होगी, समझो आपको ये डिस्क्रीट है, बस आप एक्सआई कर दो। चलिए ये तो ये हो गया, है ना, ये हो गया सर डायरेक्ट। ये जो एक्चुअली जो सीरीज मतलब जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है, और नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मतलब 50% चांस रहते हैं कि ये क्वेश्चन आए सिंपल वाला आपके पास, वो आपको टेंशन नहीं देंगे। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब जरा बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। ठीक है जी, यहाँ पर क्या होता है, आप देख रहे होंगे सर यहाँ पर एफ आई था, सर एफ आई तो है। अब ये सर ये है ना, ये जो आप कह रहे हैं, ये जो डी आई है सर, डी आई क्या लोचा आ गया डी आई का। चलिए डी आई में क्या है, डी आई निकालने के लिए आप ये समझो, अगर आपको डी आई निकालना है तो प्यारे बच्चों आपको ना क्लास मार्क तो एक्स आई तो निकालना ही पड़ेगा, आपको एक्स आई तो निकालना ही पड़ेगा। देखो कहीं पर इस एक्स को ऐसे बोलते हैं, क्या बार इसको ऐसे बोलते हो, कुछ भी लिखो आप यार। तो चाहे वो आपका शॉर्टकट मेथड हो, चाहे वो आपका डायरेक्ट मेथड हो, आपको एक्स आई तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है सर, मैंने एक्स आई निकाल दिया माने इसका, है ना। तो बेटा अभी मैंने एक्स आई कैसे निकाला, वही लोअर प्लस अपर अपॉन में 2। क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला कभी कभी सीधा एग्जाम में पूछ लेता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। ठीक है सर, एक्स आई निकालिए, जो अभी एक्स आई निकाला क्वेश्चन तो सेम ही है, तो क्या आएगा इसका 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। ये आ गया। इसके बाद मतलब दोनों में यहां तक काम सेम है, ठीक है, यहां भी काम है। उसके बाद ये जो डी है, डी का मतलब होता है डेविएशन। डी का मतलब होता है क्या मतलब होता है, डी मतलब डेविएशन। डेविएशन मतलब होता है कितना का चेंज आ रहा है, तो डेविएशन। अब प्यारे बच्चों, अब यहां पर डेविएशन होता है, ठीक है, डी निकालना पड़ता है। तो बेटा जो डी निकालने का फॉर्मूला होता है ना, डी होता है, होता आप एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। अब सर ये ए क्या है, ए को हम बोलते हैं, जो ए है ए को हम बोलते हैं अज्यूम मीन। क्या बोलते हैं बेटा, अज्यूम मीन। हिंदी में उसको बोलते हैं कल्पित माध्य। कल्पित माध्य यानी इसके हमने कल्पना की है, ठीक है। तो बेटा करना क्या है, अगर आपको शॉर्टकट मेथड से मीन निकालने को आए तो आपको क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी दी होगी, आप, है ना, सॉरी, आपको ये आपको क्लास इंटरवल गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, आपको मिड वैल्यू निकालनी, चाहे बोलो मिड वैल्यू चाहे बोलो क्लास मार्क, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है डी यानी डेविएशन। तो डेविएशन करने के लिए क्या करना है बेटा, जो आपके पास एक्स आई दिया हुआ है, ये जो आप एक्स आई निकालते हो, इसमें से कोई भी एक वैल्यू पकड़ लो, किसी को भी मान लो, किसी भी एक वैल्यू को अज्यूम मीन मान लो, अज्यूम मीन। जैसे मैंने कहा लठवाल जी, लठवाल जी यहाँ पर है, तो मैंने कहा बेटे बहुत सारी बालिकाएं हैं, तो किसी बालिका को, किसी भी एक बालिका को बहन मान लो आप, कि मान लो आपकी बहन है, ठीक है। ऐसे यहाँ मान लो अज्यूम मीन, मतलब एक्स आई में से किसी को भी एक को ए मान लो भैया, किसी को भी भैया। मान लो अगर चांदनी जी हैं और इसको माना,
ठीक है जी, और दिनेश जी ने इसको। अब किसको माने? तो सर फिर आंसर सेम आएगा, सेम आएगा भाई, आंसर क्या कहता है अभी? सेम। अब देखो बेटा, मैं कहता हूं ए किसको मानो, किसी को मान सकते हो, किसी को भी, पर बेटा मैं तो कहता हूं उसको मानो, मतलब मान तो किसी को सकते हो, पर ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, जरूरी नहीं है, पर साथ साथ ये ना कैलकुलेशन आसान भी करनी है। किसी को मानोगे चल जाएगा, पर अगर आपको कैलकुलेशन से आप किसको मतलब प्रेफर करते हो, आप किसको बोलोगे? मैं तो कहता हूं आप इसको मान लो, इसको ए मान लो आप। क्यों? ये ना बीच की वैल्यू है ना, दो बंदे इसके ऊपर, दो बंदे इसके नीचे, है ना, तो ये बीच की वैल्यू, क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब भैया अगर ऐसे होता, मान लो अगर एक और बंदा होता, मान लो अगर नहीं 27.5 होता, तब किसको बोलते हैं आप? तब भी किस, तब तो कोई 20 का नहीं आ रहा, तब 3 ऊपर 3 नीचे, तब किसको? तब मैं, मर्जी है भाई तुम्हारी, तो इसको मान लो, इसको मान लो, तुम्हारी मर्जी भाई, है ना। मैंने इसको माना, क्यों माना है? थोड़ा बीच में था भाई, इसलिए, बाकी ऐसे कोई रूल नहीं होता, बीच वाले में मानना पड़ता है ना। ठीक है सर, डेविएशन निकालना है, डी आई निकालना है, तो पहले ना यहाँ इस कॉलम में आप देखो, बढ़िया तरीका क्या होता है, आप यहाँ भी इसको ऐसे कर दो, ए यहाँ लिख दो, है ना, सब सर्कल कर सकते हो, कुछ नहीं जाता भाई, है ना। अब मानो मैंने यहाँ लिख दिया पहले ए, कि भाई मैंने ए किसको माना हुआ है, मैंने ए माना 12.5 को, और फिर डी आई निकालना है, और डी आई का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स आई माइनस ए, ये होता है सर। ठीक है, अरे सर मैं बोल रहा हूँ 10th में पास होने कोई बड़ी बात नहीं है, ये ऐसे सवाल आते, बहुत आसान सवाल आते हैं, स्टैटिक्स वाले, कुछ नहीं करना होता है। कभी कभी किस्मत बढ़िया होती है तो आपको बोल देता है ऐसे कि मीन निकाले किसी मेथड से, चाहे इससे निकालो, इससे निकालो, ठीक है सर। डी आई निकालना है, तो बेटा करना क्या है, डी आई कैसे निकालेंगे बेटा, ये हम निकाल रहे हैं डी आई, कह रहा है एक्स आई में से ए माइनस कर दो। बेटा एक्स आई क्या है? 2.5, और ए क्या है? 12.5, तो 2.5 में से 12.5 घटाओ, कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? वही 10.5 कौन बोल रहा है? कट नहीं जाएगा ही, हाँ 10.-10। फिर हाँ जी बोलिए दीदी, दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा तो इधर आ जाना, है ना। अब अगर हम 7, फिर क्या करें, एक्स आई में से घटाना है ए, मतलब कुछ नहीं करना, इस नंबर में से ये घटाते जाओ, 7.5 में से घटाओ 12.5, कितना आएगा? -5। 12.5 में घटाओ 12.5, 0। 17.5 में घटाओ 12.5, 5। 22.5 में घटाओ ये 10। आप क्या देख रहे हो? इससे ऊपर वही बंदे माइनस के और वही बंदे प्लस के, ठीक है। अच्छा तो सर ये बात है, अच्छा ये एफ आई तो निकल गया, अब डी आई निकालना। अच्छा अब मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये है ना, इसको तो ये जे पी यादव बहन बता देगी, है ना, एफ आई और डी आई, है ना। तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, तो यहाँ कर दो एफ आई डी आई। जे पी यादव जी आए? नहीं आए, चलो कोई नहीं, एफ आई और डी आई, ठीक है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो, यानी एफ आई 2 और ये माइनस का 10, क्या हो जाएगा? माइनस का 20। अब देखो बेटे एक चीज देखो, ध्यान दो, सर आपके हिसाब से कौन सा मेथड बढ़ गया है? ये मेथड बढ़ गया है। क्यों भाई? दादा ये देख क्या कर, ठीक है जी भाई, एक चीज देख, यहां पर पॉइंट, यहां पर कभी कभी मल्टीप्लाई करना बड़ा हो जाता है, देख ना, 2 को करेगा 2.5 से पॉइंट मारा है, यहां पर जो आपने किया तो आंसर किस मारा है? पॉइंट में। और यहां देखो सिंपल नहीं है ना, 10 दूनी 20, माइनस का 20, है ना, और 8 पंजा 40, माइनस का 40, और ये क्या आएगा? 0। भैया यहाँ पर एक ही 0, आपने 2 0 लगा दिए, तो बेटा थोड़ा सा ऐसे लगा दिया मैंने, 10 5 जा 50, 50 और 40, ठीक है सर, है ना। अब प्यारे बच्चों करना क्या है यहाँ पर आपको, बोलिए क्या लिखना आपको? टोटल। तो कह रहे समेसन एफ आई डी आई, यानी समेसन एफ आई डी आई बराबर, ठीक है। करना है क्या प्यारे बच्चों, ठीक है जी, एक काम करिए, आप इन सबको जोड़ दीजिए, यानी सबको जोड़ दो। तो एक काम करो, बढ़िया तरीका ये होता है, पहले प्लस वालों को एक साइड जोड़ो, माइनस वालों को एक साइड, तो 50 + 40 क्या हो जाएगा? 90। और -40 और -20 -60, कितना आया? 30 आ गया, इनका सम आ गया 30, ठीक है। अब अपन में समेसन डी आई, समेसन डी आई, वो 3
क्या कर रहे हो भाई आप ये? क्या कर रहे हो आप ये? ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करिए आप। एक मिनट, आप ऐसे नहीं कर सकते। आप एक मिनट, ऐसे नहीं कर सकते आप। देखो बेटा, आपका समेशन एफ आई कितना आएगा बेटा? कितना बेटा? कितना बेटा? 30। ये 30 है बेटा। 30 30 30 30 30 30 30 30, ठीक है जी। तो है ना, हाँ थोड़ा सा भी दिक्कत आगे लग रहा है ना। यहाँ पर हमने सही लिखा था पहले, समझ एफ क्या आएगा बेटे? एफ आई आएगा ये, ठीक है। ये गलती हो गई, एफ आई आएगा बेटा यहाँ पर। तभी तो ये जीरो कैसा है, ये तो आपका फिर सन्नाटा कर देगा, ख़त्म कर देगा। हाँ ठीक है, ये अज्यूम ही निकाल दिया हमने। तो बेटा आपका अपॉन का समेशन एफ आई बनेगा, ठीक है। बट एफ आई आएगा आपको समेशन एफ आई, ठीक है बेटा। तो अब एक काम करिए बेटा, ये आपने निकाल दिया, अब समेशन एफ आई निकालिए। कितना आएगा बेटा? 30 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ठीक है सर, आपका एफ आई डी आई आ चुका है, ठीक है सर, इनका सम आ चुका है और अपॉन में एफ आई। तो निकालिए बेटा, तो समेशन एफ आई डी आई यानी जो इन सब का सम आया वो आया 30, अपॉन में जो समेशन एफ आई आया कितना आया? 30 प्लस जो ए क्या हमारा आपने 12.5, ठीक है। तो बेटे कितना आ गया? 1, ये 1 आ गया, ये 12.5। तो 12.5 में एक जोड़े कितना आएगा? 13.5। अब देखो बेटा, आप ये देख लो कि जब आपने निकाला था डायरेक्ट मेथड से तो तब मीन आपका 13.5 आया था, और जब आपने निकाला शॉर्टकट मेथड से तब भी क्या आ रहा है? 13.5 ही आ रहा है। अब आप देख लो, यहाँ पर आपको डिवाइड करने में थोड़ा दिक्कत हुई थी, यहाँ पर आपको आसानी कुछ करना ही नहीं पड़ा, यहाँ पर सिंपल। तो बस जो अज्यूम मीन मेथड है, शॉर्टकट मेथड चाहे बोलो अज्यूम मीन मेथड, ये मेथड आसान है, इसको कुछ नहीं करना पड़ता। थोड़ा यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ तो कुछ नहीं है। अगर बड़ी बड़ी वैल्यू आ गई ना बेटा, अगर फ्रीक्वेंसी मान लो बड़ी आ गई, बहुत बड़ी, तो फिर मल्टीप्लाई करने में बहुत बड़ा, फिर जोड़ने में बहुत बड़ा। पर आपको बस शॉर्टकट मेथड में बस दिक्कत आएगी यहाँ पर थोड़ा माइनस करने में बस, है ना। ये मेथड आपका आसान बना देता सवाल को, ठीक है सर। तो ये तो मीन निकालने का वो क्वेश्चन था, वो सिंपल क्वेश्चन था। आप थोड़ा मीन निकालने के 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करेंगे जहाँ पर थोड़ा कुछ चेंज, कुछ बदलाव होगा, यानी कि सीरीज दूसरी वाली होगी, है ना, होगी। हो सकता है वो इंक्लूसिव वाली हो, एक्सक्लूसिव। एक तो एक्सक्लूसिव बता दिया मैंने, तो या आपके कुछ लेसन वाले बोर्ड वाले सवाल होंगे जो जरा उन्हें करते हैं, ठीक है। जरा उसको उतारो। सर हमारे पे एक सवाल है, ये मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टाइप का है, इसमें हमें निकालना है मीन, माध्य निकालना है। दिख रहा है उधर बालिका आपको? तो बेटा इस क्वेश्चन में मीन निकालने को बोला गया है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा हुआ <20, <30, <40, <50, <60, <70, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम। तो प्यारे बच्चों, आप अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा दो, चाहे रट्टा मार लो, कि ये चीज़ जो भी कभी आपके पास लेसन वाले कोई आएगा, लेसन से कम, तो जो लेसन बनता है ना, लेसन क्लास इंटरवल का, लेसन क्लास इंटरवल का अपर लिमिट होता है, अपर लिमिट होता है, लिमिट होगा, ये समझ लो आप। जब भी पहले मेरे पास <20, <30 ये दिया है, तो क्योंकि मुझे मीन निकालना है तो मुझे इसको पहले कन्वर्ट करना हो क्लास इंटरवल में। तो ये जो आपको ये जो दिया होगा ना, लेसन के सारे दिए होंगे, ये एक क्लास इंटरवल के अपर लिमिट बन जाएंगे। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बोलने का मतलब ये है कि मैं अगर सिंपल लिखता हूँ क्लास इंटरवल, तो मैं ऐसे को ये ऐसे लिख दूंगा और ये सारे बन जाएंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट मतलब देखो बेटा, ये 20 यानी इससे पहले ये और ये 30 और 40 और 50 और 60 और 70, बस 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये अपर लिमिट बन जाएंगे। जब भी लेसन आएगा
तो अगर आपको सिंपल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है तो ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएंगे, अपर लिमिट। लेस देन वाले बन जाएंगे अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट बन गए, ठीक है। फिर अब प्यारे बच्चों आप तो कॉमन सेंस सोचो कि पहली बात तो ये है कि बेटे इन सब में कितने का डिफरेंस चल रहा है, कितने का, 10 का। तो यानी यहां पर क्या रहा होगा 60, यहां पर क्या रहा होगा 50। और जो बच्चा समझ नहीं पा रहा वो एक चीज देखो, अरे आपको पता है ना कि आपको अगर इसको चेंज करना है एकदम कॉन्टिन्यूस वाले में, या अगर है तो कॉन्टिन्यूस में, इसको चेंज करना है एक्सक्लूसिव वाले में। तो एक्सक्लूसिव वाला यही तो होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये जो इसका अपर लिमिट यहां के क्या बन जाता है, लोअर, इसका अपर यहां कर लोअर। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा थोड़ा आप आगे जरूरत थोड़ा पीछे से जाके देखना, इधर आ जाओ, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये यहां आ जाएगा नहीं है, और नहीं तो आप ये देख लो इन सब में 10 का डिफरेंस है, तो ये यहां पर आ जाएगा 60, ये 50 यहां पर, ये 40 इधर आ जाएगा, ये 30 यहां आ जाएगा, ये 20 यहां आएगा। अरे सब में 10 का डिफरेंस चल रहा है, तो थोड़ा हम यहां पर ये मानना पड़ता है कि यहां पर क्या रहा होगा 10 रहा होगा, 10 से 20, 20 से 30, 30 40 हो गया सर, है ना। अब प्यारे बच्चों ये तो हो क्लास इंटरवल, ध्यान दो ये फ्रीक्वेंसी नहीं है आपके लिए, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, एक फ्रीक्वेंसी लानी पड़ेगी, हमें फ्रीक्वेंसी लानी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर मिनट ज़्यादा लगने वाले आपकी। पहले तो आपने लेस देन वालों को चेंज किया किस में, एक्सक्लूसिव वाले में, फिर आपको इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। बट प्यारे बच्चों आप एक चीज़ देख रहे हैं, ये सब के सब हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है, पहले 5 फिर 22, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा 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 बड़ा। तो जब भी ऐसा ऑर्डर आए लेस देन वाले में, तो आप एक चीज ध्यान लीजिए, बेटे पहले वाले को वैसे लिख दो, 5 को ऐसे लिख दो, उसके बाद इसको माइनस करना चालू कर दो, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो। 22 में घटाओ 5 कितना आएगा 17, 48 में घटाओगे 22 कितना आएगा, ठीक है बोलते रहना बेटा 26, और इसमें घटाओ ये कितना आएगा 12, इसमें घटाओ ये 23 पक्का, इसमें घटाओ ये 17, ये आ गया, हो गया खत्म। क्या हुआ, ये क्या बन गया क्लास इंटरवल, ये क्या बन गई फ्रीक्वेंसी। अब कोई बच्चे करो व्हाट इज दिस, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, प्लीज एक्सप्लेन मी। अरे बेटा जब 2 मिनट अगर आपको इसको ये बनाना ना तो बना दोगे। ये मान लो ये कह रहा था, मान लो जैसे ये सवाल था लेस देन 20, देखो लेस देन 20 मतलब 20 से, देखो बस, तो 20 से कम कितने बच्चे 5 ही है, जैसे 5 आया, ठीक है। अब मान लो कह रहे 30 से छोटे, 30 से कम, मतलब इसने कहा 30 से कम। अब 30 से कम मतलब सभी आ जाएंगे, 30 से कम मतलब जो 0 से लेकर 30 तक होंगे, 30 से कम, अबे 30 से कम कितने बच्चों का नंबर है, सभी आ जाएंगे। तो मतलब सभी, ये 5 भी और ये 17 भी, तो 17 5 तभी तो 22 आया भाई यहाँ पर। ये कह रहा है 40 से कम, 40 से कम यानी सभी, ये भी, ये 20 और ये भी और ये भी, सबको जोड़ दो, तभी सबको जोड़ोगे ना, 20 प्लस 20 सबको जोड़ो कितना आएगा 48 आएगा। तो प्यारे बच्चों कर रहे हैं क्या, आपको जो दो चीज दिमाग में बैठा देनी है कि सर ने एक आता, अच्छा जब भी कभी लेते वाला सवाल आएगा तो वो बन जाएगी हमारी अपर लिमिट, तो 20 30 40 50 ऐसे लिखते हैं मैंने, ठीक है। और बाकी हम देख रहे हैं 10 का डिफरेंस है, तो यानी ऐसा कर दिया हमने। फिर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम देख रहे हैं अच्छा असेंडिंग ऑर्डर में है, तो 5 को सबसे ऊपर छोटी वैल्यू वैसे लिख दो, घटाते जाओ, आ गया। अब हो तो गया, अब क्या करना है आपको, अब किसी मेथड का यूज कर लो, अरे मीन तो निकालना है ना। अब एक CI बन आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई, अब किसी मेथड का यूज कर लो, है ना हर्षराज जी। चाहे आप कौन सा मेथड, चाहे आप करो शॉर्टकट मेथड, चाहे यूज करो आप डायरेक्ट मेथड, है ना। मान के चलो मैं एक बार आपकी इच्छा के लिए कराई हूँ, फटाफट हाथ लगाओ, ठीक है जी। मान लो किसका करना है, किससे, मान लो मैं कर रहा हूँ इसको किससे, शॉर्टकट, किससे शॉर्टकट, ठीक है। शॉर्टकट आसान है, शॉर्टकट मारो फटाफट, है ना। तो बेटा देखो जोड़ो इनको, अब XI मतलब क्या निकालना, लोअर प्लस अपर अपॉन में 2 कितना आएगा बेटा, फिर बोलो 65,
फिर क्या निकालना आपको, डी आई, क्या निकालना आपको, डी आई। तो ए किसको मान रहे हो आप, 35, किसको मान लो 35, मतलब किसी को मान लो 35 मान लो, तो क्या आएगा आपका एक्स आई माइनस ए, है ना, ठीक है। तो मतलब 15 में से घटाओ 35 कितना आएगा, माइनस कितना आएगा, ये 10 20 और यही तो आएगा, अरे ये माइनस क्या, ठीक है। उसके बाद एफ आई डी आई, है ना, एफ आई डी आई निकालो फटाफट, एफ आई डी आई, ठीक है। तो एफ आई कितना 5 और डी आई कितना 20, माइनस का 100, फिर 10 मल्टीप्लाई 10 कितना आएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, ये और ये 460 और ये 51, क्या कर रहा है यार, ये सही से मल्टीप्लाई कर यार, बेसिक करा रहा है यहाँ पर तू, ये हो गया। अब कौन सा मेथड चाहिए, शॉर्टकट, ठीक है जी। तो शॉर्टकट मेथड में अगर मीन निकालेंगे तो क्या आएगा, समेशन एफ आई, समेशन एफ आई प्लस ए, ठीक है जी। अब क्या रह गया, एफ आई रह गया ना, तो 100 कितना आएगा 100, कैसे पता, ये जो इन सब का सम होता है वही होता है, ये 100 आएगा, जोड़ लेना। तो समेशन एफ आई जो है ना वो कितना आएगा 100, आप देख लो सर एफ आई डी आई कितना आया, अच्छा ये निकालना पड़ेगा ना, समेशन एफ आई डी आई, ये निकालना पड़ेगा। देखो अगर माइनस को एक साइड जोड़ोगे ना, एक क्या 270 माइनस 270, ठीक है जी, ये जाएगा 0, 6 2 8 1 9 5 4 9 10 1, पक्का कितने आएगा ना, 10 आएगा ना, ये कितना है 270, घटाओ एक कितना आएगा, ये कितना आएगा 800, 870 आएगा ना, ठीक है। तो एफ आई डी आई कितना आया 800, और एफ आई कितना, समेशन एफ आई कितना है, ए कितना है 35, कैंसिल कैंसिल, कितना है 8 प्लस 35 कितना आएगा 43, ये आ गया सर। ओहो सर इतना आसान, ओहो ओ 20 70 है, तो 6 2 ये 90, ये 1090 कहाँ से, 1090 है, ओहो कितना आएगा फिर ये 820, ओहो 820, फिर तो हो गया अभी काम 820, तो 0 तो 0 कैंसिल, ये 8.2 आएगा फिर ये, इसका डिवाइड करोगे 10 का डिवाइड करोगे इसमें, तो 8.2 प्लस 35, तो आ तो उतना ही रहा है भाई, हाँ तो पॉइंट का फर्क होता है बेटा, हाँ ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया, दीदी आ रहा है इतना आंसर, ओके रिपोर्ट है, ठीक है। ये हमारा ये हो चुका सर, वो जो लेस देन क्लास इंटरवल लेस देन 20 है वो 10 क्यों गया, बेटा फाइंड मीन, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टाइप की जो सीरीज होती है, ठीक है जी, तो लेस देन वाला मैंने बता दिया। अब अगर मोर देन वाला आए तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैंने कहा मुझे बनाना क्लास इंटरवल, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मैंने आपको इसे अभी समझाया था जस्ट थोड़ी देर पहले, जब मैंने आपको लेसन कराया था, तो मैंने कहा जो लेसन वाला होता है, अगर मैं आपको अभी बोल दूं कि लेस देन में, है ना, लेस देन में, ठीक है, लेस देन वाले जो होते हैं ना, लेस देन वाले क्या बनते हैं, क्या बनते हैं अपर लिमिट लेस देन वाले में, और मोर देन वाले क्या बनेंगे, लोअर लिमिट बनेंगे, मतलब ये बन जाएंगे लोअर लिमिट, मतलब 0, फिर 10, आगे कुछ आएगा, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। कॉमन सेंस की बात है, सब में कितने का डिफरेंस चल रहा है 10, ये 10 यहाँ पर रहा होगा, ये 20 यहाँ रहा होगा, ये 30 यहाँ रहा होगा, 40 यहाँ रहा होगा, ये 50 यहाँ रहा होगा, तो यहाँ पर 60 ही आएगा, हो गया बस खत्म, ठीक है जी। ये आ गया, उसके बाद क्या करना है, फ्रीक्वेंसी एफ आई निकालनी है। देखो बेटा अभी जो आपने लेस देन वाला क्वेश्चन दिखा था उसमें सभी किसमें चल रहे थे, असेंडिंग, किसमें असेंडिंग, और जो मोर देन वाला है सब किसमें चल रहे हैं, डिसेंडिंग, देख रहे हो, पहले बड़ा नंबर, फिर और छोटा, फिर और छोटा, और छोटा, और छोटा, और छोटा, ठीक है। अच्छा अब बेटा यहाँ पर दो चीज ध्यान रखनी है, जब अभी आपने लेस देन वाला सवाल किया था
तो जब आपने फ्रीक्वेंसी निकाली थी तो वहाँ पर खुद ब खुद ऊपर छोटा ही नंबर होता है, तो छोटे नंबर को वैसे लिख देते। क्या ये छोटा है? ये छोटा तो है नहीं, तो भाई कोई छोटा बच्चा तो उसको माफ़ कर दिया था हमने, चलो भाई छोटा बच्चा बाबू माफ़ कर दिया उसको हमने 5 था। अब ये 50 छोटा नंबर नहीं है, ये छोटा नंबर नहीं है, इसलिए इसको हटाओ। तो क्या करते जाओ आप? माइनस करते जाओ। भाई किस में से कौन सा? हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करना आपको। बड़ा कौन है? 50, ये 45, तो 50 में 45 माइनस करो 5। फिर पर भैया आपने तो वहाँ पर पहले वाले को वैसे लिख दिया था जो लेस देन वाला था, बट मैंने कहा वो नंबर छोटा था। हमेशा लेस देन वाले में ऊपर छोटा नंबर आएगा तो उसको वैसे लिख देना होता है, पर मोर देन वाले में ऊपर बड़ा नंबर आएगा, बड़े को माफ़ नहीं करना। तो 50 में घटाओ 5, 5, 45 में घटाओ 38, 38 में घटाओ 26, 12 पक्का। इसमें घटाओ ये, इसमें घटाओ ये 6। आप इसमें किसको घटाएं? इसमें किसी को नहीं घटाएंगे, ये बाबू ऐसे आ जाएगा, तो ये छोटा बच्चा माफ हो जाएगा यहाँ पर। 4 कैसे लिख देंगे ना, क्या करें? हाँ बोलिए। अरे आप क्या देख रहे हो? वहां भी आप लेस देन वाले में वो घटा ही रहे थे, मोर देन वाले में घटा ही रहे हो आप। फर्क क्या है? उसमें हम नीचे वाले ऊपर घटा रहे थे, क्योंकि नीचे की संख्या बड़ी थी, ऊपर की संख्या क्या थी? छोटी। यहां पर क्या कर रहे हो आप? ऊपर वाले से नीचे वाला घटा रहे हो आप, है ना? आपको मैंने 2 ट्रिक बता दी है कि लेस देन वाले में अपर लिमिट को ऐसे लिख देना है ना, अपर लिमिट। और मोर देन वाले में, अच्छा कभी इसको चाहे बोलो मोर देन, एक कोई बोलता है अब मतलब मोर देन को आपको कहीं अब बोला होगा, अब किसी सवाल में कि अब 0 अब ये इससे अधिक से अधिक, है हिंदी में वही बोलते हैं। लेस देन वाले को कभी बिलो भी बोलता है, बिलो उससे नीचे, तो मतलब सेम ही होता है। अब क्या निकालना सर आपको? अब आपको निकालना मैंने मीन निकालना, क्या निकालना है? मीन। अब हो तो क्या, अब क्वेश्चन सिंपल तो बन गया। अब लोकेश जी क्या बोले, क्या हुआ बोले? लोकेश जी ये सिंपल क्लास इंटरवल बन चुकी है, फ्रीक्वेंसी है, आप किसी मेथड का लगा दो। आप किसी चाहे आप लगाओ डायरेक्ट मेथड, चाहे लगाओ शॉर्टकट मेथड, निकाल सकते हो आप। गौरव जी, तो गौरव जी आप, मैं अगर इस सवाल को कराता हूं तो अब इसके साथ नाइंसाफी होगी ना। अब मतलब अगर ऐसा सवाल मुझे कराना पड़ रहा तो फिर तो यार दिक्कत वाली बात नहीं आ जाएगी। सारे मैं ही कराऊंगा, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी है ना, क्यों? ठीक है, तो ये एक टाइप ये हो गया। मेन दिक्कत है आपको कन्वर्ट करना सिखाना। तो आप क्या देख रहे हो, कुछ चेंज नहीं कर रहे, बस लेस देन को चेंज कर दे रहे हो, मोर देन को चेंज कर दे रहे हो। ठीक है ना? तो जरा एक और लेते हैं। अब हमारे पास आता है इंक्लूसिव टाइप। अभी तक हमने लेस देन वाला सीखा, मोर देन वाला सीखा, तो आप अपने दिमाग में बिठा दो कि हमें इंक्लूसिव वाले में कोई भी चेंज नहीं करना, कोई भी बदलाव नहीं करना। सब समझे नहीं क्या कर रहे हो आप? देखो प्यारे बच्चों, पहले 0 से 9 है, तो फिर क्या होना चाहिए? फिर 9 से 18 होना चाहिए था, है ना? जैसे होता ना 0 से 10, तो फिर क्या होगा? 10 से 20 ऐसा होना चाहिए। ये अपर लिमिट यहां का लोअर बन जानी चाहिए, पर ये पहले 0 से 9 है, फिर क्या दे रखा है? 10 से 19, तो 19 यहां पर आ रहा है नहीं, फिर 20 से 29, फिर 30 से 39, फिर अपर लिमिट यहां पर लोअर बन रही है नहीं, मतलब इसकी अपर लिमिट यहां अगर लोअर बनी नहीं रही है। अब यहां पर तुरंत काम मत करना, यहां पर ज्यादा विद्वान मत बनना कि ओहो सर हमने ना क्लास 9 में पढ़ा था, तो इसमें से आधा घटा देते हैं, मतलब इसमें से आधा जोड़ देते हैं और इसमें आधा घटा देते ना, तो इसमें आधा घटाएंगे, इसमें आधा जोड़ देंगे। ये घटा 0.5 घटाया, 0.5 जोड़ दिया। ठीक है जी? आप सर ऐसे मत सोचो, यहां आप ऐसे करोगे, आप तुरंत काम बनने की कोशिश करोगे, सवाल गलत हो जाएगा। ध्यान देना, आपको करना क्या है कि जब भी इस तरह का सवाल आएगा, ये इंक्लूसिव वाला 0 से 9, फिर 10 से 19, फिर 20 से ये, तो ऐसे सवालों में आपको कुछ चेंज करना ही नहीं है, मतलब कुछ नहीं करना। तो सर करना क्या है? अरे प्यारे बच्चों, आपको सिंपल सवाल कर देना है, सिंपल, जैसे आप जैसे करते ही हो क्या। अच्छा ये आप क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी है, तो आप किसी मेथड से कर लो,
आपको एक्स आई तो निकालना ही है, क्या निकाले इसका एक्स आई, तो लोअर प्लस अपर अपॉन में 2, 9 प्लस 0 क्या होगा 9 अपॉन 2 के डिवाइड क्या आएगा, तो उन लोअर प्लस अपर अपॉन में 2, तो 10 प्लस 19 कितना होगा 29 अपॉन में 2 14.5, समझ हो ना। अगला क्या आएगा, अगला 54.5, ठीक है, ये हो गया 54, ठीक है। अब आपको अब किसी मेथड से कर लो आप यार, मान कर चलो मैं कर रहा हूँ किस मेथड से, शॉर्टकट भी कर सकते हो, मान कर चल रहा हूँ मैं कर रहा हूँ इसको डायरेक्ट मेथड से, किससे कर रहा हूँ डायरेक्ट से, किसी से भी कर लो आपके मेथड फाई एक्स आई। अब प्यारे बच्चों आप एक चीज का ध्यान देना, विशेष ध्यान देना, ध्यान ये देना है कि बच्चे कभी क्या होता है ना, अभी जब उनको मैं मीन सिखाऊंगा मीडियन सिखाऊंगा, मीन और मोड, मीडियन और जब मोड निकालेंगे तो उस टाइम थोड़ा बहुत यहाँ को चेंज करना पड़ सकता है इसमें, पर जो इंक्लूसिव वाली सीरीज होती है ध्यान देना, मीन मैंने कहा ना कि हमें इंक्लूसिव वाले में कोई चेंज नहीं करना जब हम मीन निकालेंगे, ताकि आपके दिमाग में एक चीज बैठे रहे हमेशा के लिए। मीन निकालते समय चेंज नहीं करना, लिख दिया मीन निकालते समय कुछ नहीं करना चाहिए, करते वैसे करते जाओ। क्यों हिमांशु जी, और हिमांशु जी अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, बताइए कितना होगा सर, कितना 135.5, करिए सर फटाफट करिए, जल्दी करिए। आप देख रहे हो ये दिक्कत नहीं आ रही सर यहाँ पे, ठीक है जी, करिए करिए जल्दी फटाफट लगे बेटा। अरे 145 × 15 फटाफट करो यार, कितना क्या कर रहे हो आप, जल्दी फटाफट, कितना आएगा बेटा 5 बजा 25 और 22 कितना आएगा 7, अरे कितना पक्का देगा भाई 217 है ना, 2 है ना, तो पॉइंट 21 217.5 217.5 बेटा कितना आएगा ये 245.0, ये करो करो जल्दी फटाफट करो, अरे करो बेटा, कोई बच्चा इसको लगाओ कोई इसको लगाओ, करो बेटा फटाफट यार। हाँ देख लेना बेटा, इसका मत मानना ये झूठ बोलता है, ये कितना होगा ये सबका ये आ रहा भाई 270, देख लेना भाई, ये चकलेट सब बच्चे करो जल्दी करो बेटा जल्दी करो, 133.5 सबका ये आ रहा भाई 44 है ना। ये बच्चा जिस बच्चे ने ये किया वो विद्वान है, वो शाबाश, ये हिमांशु ने किया भाई 54.5, ठीक है जी। अब देखो बेटा एक काम करना, अब यहाँ ना यहाँ लिख दो टोटल, अभी इन सब का सम कर लेना, समेशन एफ आई एक्स आई, और ये इन सब का सम समेशन एफ आई जैसा आता है वैसा सब कर लोगे अब सिंपल। हाँ जी 4.5 into 8 नीचे से तीसरा ये कितना 276 276, तो बोलो फिर 276 बोलो, एक सामने हाथ क्यों बोले तब मैंने पूछा, हाँ वो मैं वही कर रहा हूँ बेटा, आप लोग कर लेना, ठीक है ये कर लेना, उसके बाद बेटा आप इसको निकाल लेना है ना, आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है जी, सीबीएसई वाले आ गए। हाँ अनइक्वल क्लास इंटरवल, अनइक्वल क्लास इंटरवल, अनइक्वल क्लास इंटरवल। देखो बेटा प्यारे बच्चों, आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये हमारे पास अनइक्वल क्लास इंटरवल है, कैसे, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 10 का, यहाँ कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर यहाँ 40 30 का, तो आपको यहाँ घबराना नहीं है, ये सब करते आ रहे हो वैसे ही करना है, मतलब सिंपल एक्स आई निकालो और उसके बाद आपको जिस मेथड से करना है, मतलब इसमें कुछ चेंज नहीं करना। जैसे अभी हमने इंक्लूसिव वाला देखा था, वो अभी हमने कुछ चेंज नहीं किया, यहाँ भी आपको इसमें कुछ चेंज नहीं करना, जैसे करना वैसे करना है ना, इसमें कोई नो चेंज, इसमें भी नो चेंज, यहाँ भी कोई चेंज नहीं होगा, कुछ जैसे करते आ रहे वैसे करो। एफ आई क्या निकालो, एक्स आई निकालो, और उसके बाद जो भी मेथड से करना एक्स आई निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद चाहे शॉर्टकट से करना है, चाहे डायरेक्ट से करना है, किससे भी करना, ठीक है सर, ये इसमें कोई चेंज नहीं करना आपको अगर ऐसे आएगा तो, ठीक है जी।
तो आपके पास है अब लास्ट 2 टाइप बचे हुए हैं, एक ओपन एंड टाइप और एक मिड वैल्यू टाइप में आपको डील कैसे करना है। कुछ नहीं बेटा, आसान है। देखो बेटा एक चीज़ देखो, अब आपको दिया करे बिलो 20 करे, यहाँ से 20 से 50, फिर 50 से 90, फिर 90 140, मतलब इन सब में डिफरेंस कितने का बेटा? 30 का। कितने का? 30 का। मैं आई थिंक थोड़ा सा क्वेश्चन बेटा, एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन, एक मिनट, नहीं थोड़ा सा यहाँ दिक्कत आ गई, एक मिनट, कहीं थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं पढ़ लिया बेटा हमने, क्वेश्चन का हमने कहीं कोई गलती, ठीक है, ये कुछ भी हो छोड़ो, आप इसको छोड़ दो कि आप कितने का, ये मत डालें, इससे मतलब नहीं है। देखो आप एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ डिफरेंस कितने का है? 30 का। यहाँ कितने का? 40, यहाँ 50, ठीक है। अब क्या करना है सर, क्या क्या जाए? देखो प्यारे बच्चों, आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर है देखो 20, तो ना हम ये मान के चल रहे हैं, थोड़ा एक तो हम अनुमान भी लगा सकते हैं और हम बता भी सकते हैं। अनुमान क्या है? मैं देख रहा हूँ इनमें कितने का डिफरेंस है, देखो मतलब इनमें डिफरेंस है कितने का? 40, मतलब इनमें 50 का डिफरेंस है, इनमें इसमें 30, तो हम मान के चल रहे हैं, मतलब मान के चलना पड़ेगा हमें। अब हमें नई क्लास इंटरवल बनानी पड़ेगी, मतलब ये मान के चल रहा हूं। अगर ऐसे अगर तुक्का मार भी नहीं पाए ना तो देख लेना। चलो इस क्वेश्चन में तो, हालांकि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सब में किसी में कम का डिफरेंस, किसी में ज्यादा का डिफरेंस, तो अगर इन सब में जितने का डिफरेंस होता तो मैं आगे उतने का डिफरेंस लिख देता, और नहीं तो प्यारे बच्चों आप ऐसे दिख लीजिए ना, इनमें डिफरेंस है 50 का, इनमें डिफरेंस कितने का? 40, इसमें 30। मैं मान के चल रहा हूं पहले वाले में कितने का रहा होगा? 20 का, 0 से 20, ठीक है जी। ये 20 से 50 तो है ही, मतलब पहले इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 50 से 90, 90 से 140। अब क्योंकि डिफरेंस चल रहा है, पहले 20 का, फिर 30 का, फिर 40 का, फिर 50 का, ये मान के चलना अब कितने का होगा? 60 का, तो 200 हो जाएगा। अब भैया अगर सब में इक्वल रहता है तो, अगर भैया मान लो इन सब में 30 का रहता है तो आप क्या करो बेटा, पहले वाले को ना 0 रख दिया करो, सिंपल 0 से कर दिया करो, 0 से 20। और जो लास्ट वाला है ना, एक्चुअली यहां पर क्या है कि ये सब चल रहे हैं बढ़ते ऑर्डर में, तो भैया लास्ट लोग का क्या करना है, लास्ट लोग क्या करो, जितना डिफरेंस पहले वाले को है ना, लास्ट वाले को भी इतना ही कर दिया करो। अगर मान लो यहाँ कितने का डिफरेंस था? 50 का, तो इसमें 50 और जोड़ देते हैं। पर थोड़ा जब हमने इस जो ये सवाल का पैटर्न था, आप समझो इस सवाल का पैटर्न क्या है, क्या चल रहा है, पहले 30 का डिफरेंस, फिर 40 का डिफरेंस, फिर 50 का डिफरेंस, तो थोड़ा आपको पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। अच्छा, तो यानी अगला 60 का होगा, अगला 20 का। भैया कैसे पता पैटर्न पकड़ना होगा? अरे बेटा आपको समझो सवाल क्या चाह रहा है, और अगर सब में 20-20 का होता है तो कुछ नहीं, 20-20 बढ़ा दो, 20 में घटा दो, चलने दो आप, ठीक है। ये चलो बेटा आपके पास, ठीक है। बारिश पड़ रही है, ओह सो सैड, ऐसे नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। ये हो गया क्लास इंटरवल। अब सर फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं करना है, फ्रीक्वेंसी तो वो तो ऐसी आएगी, वो 10, 20, 40, 15 और 15, बस समझिए ये खत्म हो गया। अब ये सवाल चालू हो गया आपका, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी। दिनेश जी कुछ नहीं करना बाबू, टेंशन क्यों ले रहे हो आप, है ना, ये हमें ऐसे करना है, ठीक है सर। आपके साथ सिलेबस में एक्सरसाइज में लगता नहीं इस तरह का सवाल होगा, पर फिर भी अगर सीबीएसई मतलब पूछ दे तो कोई दिक्कत हम कर देंगे। अब ये सर लास्ट टाइप रह गया, ये टाइप रह नहीं गया, मैंने आपको बता चुका हूं। ये आपको मिड वैल्यू, ये पहले उन्होंने क्लास को एक्स आई दे रखा है पहले से ही, ये एक्स आई है, ये एफ आई है पहले से, ये एक्स आई पहले से दे रखा आपको। जो निकालते थे ना एक्स आई निकालते, लेस देन प्लस मोर देन अपॉन में 2, लोअर प्लस अपॉन में 2 करते थे, वो पहले दे रखा आपको। तो कुछ करना ही नहीं आपको यहां पर आपको नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना, सिंपल पेलना चालू कर दो। अब भाई किसी मेथड से कर लो, आपकी मर्जी, मान लो किससे कर लो, शॉर्टकट से, आपकी मर्जी। आपको एक्स आई है समझो, ये एफ आई है, बस हो गया। को करना है कि आपको कुछ चेंज नहीं करना है, एफ आई एक्स आई, आप जिस मेथड से करना कर लो आप। तो इसमें एक टाइप को क्वेश्चन रह गया बस, वो कि कहीं पर आपको मिसिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी,
मान लो आपको सब कुछ दे दिया, कोई फ्रीक्वेंसी गायब है, वो रह गया, ठीक है जी, वो भी नहीं होगा, ठीक है जी, वो अगले उसमें कराऊंगा लेक्चर में मैं।